मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के पारा नंबर 30 की सूरह आला की इख्तितामी आयात तिलावत की हैं। कुरान मजीद की जो लंबी सूरतें हैं वो तो कुरान मजीद के इब्तिदा में हैं और जो मुख्तसर सूरतें हैं वो कुरान मजीद के इख्तिताम पर हैं। लेकिन जो मज़ामीन कुरान मजीद की लंबी सूरतों में बयान हुए हैं उन्हीं मज़ामीन का खुलासा कुरान मजीद की छोटी सूरतों में भी मौजूद है। उन्हीं छोटी सूरतों में से दो सूरतें, एक सूरह आला और एक सूरह गाशिया भी है और ये दो सूरतें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। अक्सर मशाइख बुजुर्गान दीन इन दो सूरतों को तहज्जुद में पढ़ा करते थे और इनके मज़ामीन पर बड़ा गौर व फिक्र किया करते थे कि इनके अंदर क्या मज़ामीन बयान हुए हैं। मैंने जो आप हज़रात के सामने सूरह आला की इख्तितामी आयात तिलावत की हैं उनमें से पहली दो आयतों के अंदर क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, इन दो आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने फलाह कामयाबी के 3 उसूल बयान किए हैं। अगर कोई शख्स कामयाबी चाहता है तो उसे मेरे अल्लाह के बतलाए हुए इन उसूलों को इख्तियार करना पड़ेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। बअल्फाज़े दीगर आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि अगर कोई शख्स दुनिया में कामयाबी चाहता है या आखिरत में कामयाबी चाहता है तो कामयाबी का जो मेयार है, कामयाबी का जिस पर दारो मदार है वो मेरे अल्लाह के बतलाए हुए इन उसूलों में पोशीदा है। उस शख्स को कामयाबी हासिल करने के लिए, कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने के लिए मेरे रब के बतलाए हुए इन उसूलों की सीढ़ी को इख्तियार करना पड़ेगा। जब वो ये सीढ़ियां चढ़ चढ़ कर ऊपर तक पहुंचेगा तो कामयाबी उस तक पहुंच जाएगा। अब वो 3 उसूल क्या हैं जो मेरे अल्लाह ने कामयाबी के बयान किए हैं इन 2 आयतों के अंदर? उनमें सबसे पहला उसूल ये है क़द अफ़लह मन तज़क्का, तहक़ीक़ यकीनन वो कामयाब हो गया जिसने अपना तज़किया कर लिया, जिसने पाकी हासिल कर ली, जिसने तहारत हासिल कर ली। पता चला जिसने तहारत हासिल की, जिसने पाकी हासिल की, जिसने अपना तज़किया किया वो अल्लाह ताला के इन 3 उसूलों में से एक उसूल पर अमल करने वाला हो गया। पहली सीढ़ी इख्तियार कर ली। लेकिन अब अगली बात समझिएगा कि तहारत की 2 किस्में हैं। एक है ज़ाहिरी तहारत और एक है बातिनी तहारत। जिस तरह कामयाबी हासिल करने के लिए ज़ाहिरी तहारत का हासिल करना बहुत ज़रूरी है, इसको अपनाना लाजमी है, इसी तरह कामयाबी की मंजिल को पहुंचने के लिए बातिनी तहारत का अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये ज़ाहिरी तहारत क्या है और बातिनी तहारत क्या है?
जाहिरी तहारत में तो सबसे पहली चीज ये है कि आपका जिस्म पाक हो, बुनियादी चीज। अगर जिस्म पाक नहीं है और हम कामयाबी के पीछे सरगर्दा हैं, हम पागल हैं, हम खामखा की ठोकरें खा रहे हैं, इसलिए कि उसूल इख्तियार नहीं किया और कामयाबी चाहते हैं। व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इर्शाद फरमा रहे हैं, अगर तुम जुम्बी होना जनाबत की हालत में हो, पाकी हासिल कर लो। इंसान का जिस्म नापाक है, चाहे वो हदस असगर से हो चाहे हदस अकबर से हो। हदस अकबर जनाबत वगैरह है मर्दों के लिए, औरतों के लिए हैज़ो नफास की हालत है, ये हदस अकबर है। अगर हम हदस अकबर में हैं तब भी कामयाबी को नहीं छू सकते, हदस असगर में हैं तब भी कामयाबी को नहीं छू सकते। हदस असगर बेवुजू होना। अगर कोई शख्स जनाबत की हालत में है और वो लगा हुआ है धड़ाधड़ नफलें पढ़ता जा रहा है और सजदे में गिरा हुआ है, नमाजें पढ़ रहा है, याद रखिएगा वो गलत काम कर रहा है, वो गलत डिगर पर है। उससे पहले ये उसूल इख्तियार करना पड़ेगा कि अपने आप को जनाबत से पाक करे, फिर आकर नमाज पढ़े। ये हदस असगर है, हदस अकबर है ये। और जाहिरी तहारत में से एक सूरत ये है, और दूसरी सूरत जाहिरी तहारत में से ये है कि उसका जो बदन पर लिबास है वो लिबास भी पाक हो। अगर उसका बदन पाक है लेकिन लिबास पर गंदगी लगी हुई है तो फिर भी अगर वो कामयाबी हासिल करना चाहता है ना तो कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए कि गंदे कपड़ों से अगर आकर वो इबादत कर रहा है तो इबादत काबिल कबूल, नमाज काबिल कबूल नहीं है। और तीसरा दर्जा जाहिरी तहारत का ये है कि उसके पास जो माल है ना वो माल भी पाक हो, पाक हलाल का हो, हलाल जगह से कमाया हो, और फिर उस माल के जो हुकूक हैं वो हुकूक भी अदा किए हों। अगर उस पर ज़कात आती है ज़कात दी हो, फितराना दिया हो, सदका किया हो, बीवी का हक़ इस माल के अंदर उसके साथ मुताल्लिक है वो दिया हो, माँ बाप का हक़ मुताल्लिक है वो दिया हो, छोटे बहन भाइयों का हक़ मुताल्लिक है वो दिया हो, बच्चों का हक़ मुताल्लिक है वो दिया हो, तब जाकर ये माल पाक और साफ़ है और तब जाकर ये कामयाबी को पहुँच सकता है। और चौथा दर्जा जाहिरी पाकी का ये है कि जो जिस्म में जायद बाल हैं वो भी उसने साफ किए हों। फुक़हा ने लिखा है कि इन जायद बालों के साफ करने का आखिरी दर्जा 40 दिन है, वरना होना तो ये चाहिए कि हर हफ्ते साफ करे, नहीं तो 15 दिन के बाद साफ करे, फिर भी नहीं तो करते कराते 40 दिन हद है। इसके बाद इबादत मकरूह तेहरीमी में शामिल हो जाती है, खाना मकरूह तेहरीमी में शामिल हो जाता है। जिस्म के जायद बालों से भी पाक और साफ हो। ये सारे की सारी जाहिरी पाकी है, जाहिरी तहारत है। और तहारत की दूसरी किस्म है बातिनी तहारत। और बातनी तहारत में सबसे बुनियादी चीज यह है कि ईमान उसके दिल में मौजूद हो, ईमान मौजूद हो। अगर ईमान मौजूद नहीं, वो जितनी जाहिरी पाकियां हासिल कर ले और जितनी बातनी पाकियां हासिल कर ले वो कामयाबी को नहीं पहुंच सकता। ये शर्त है बुनियादी कि उसके दिल में ईमान मौजूद हो, काफिर ना हो। और फिर ईमान के साथ साथ बातनी तहारत और बातनी पाकी के अंदर यह है
कि उसके अंदर हसद की बीमारी ना हो, बुग़्ज़ न रखता हो, उसके दिल में कीना ना हो, तकब्बुर ना हो, अखलाक़े रज़ीले से उसका दिल पाक हो। अगर ये तमाम बातें उसके अंदर पाई जाती हैं तो तब जाकर उसका बातिन भी पाक है और पहले की तरह जाहिर भी पाक है, तब जाकर उसने कामयाबी की पहली सीढ़ी को इख्तियार कर लिया। इसलिए कि याद रखिएगा, इंसान का जो जाहिर है ना, वो सिर्फ आवाम देखती है। इसके जाहिर में गंदगी है, कपड़े साफ पहने हैं, बदन इसका साफ है नहीं है, लेकिन जो इंसान का बातिन है, दिल, इसकी तरफ मेरे अल्लाह की खुसूसी निगाह होती है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अमालिकुम बल यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और अमाल की तरफ नहीं देखते, तुम्हारे दिलों की तरफ देखते हैं कि इस दिल में क्या मौजूद है। एक सहाबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरा दिल चाहता है कि मैं साफ सुथरे चमकते दमकते कपड़े पहनूं, लेकिन फिर दिल में आता है कहीं तकब्बुर में न पड़ जाऊं, कहीं तकब्बुर तो नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ना बाबा ना, ये तकब्बुर नहीं है, इसलिए कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह ताला खूबसूरत हैं, खूबसूरती को पसंद करते हैं, ये तो खूबसूरती है, इख्तियार करो। अच्छा, अल्लाह के रसूल तकब्बुर क्या है? बतलुल हक, हक का इनकार करना ये तकब्बुर है। दूसरे को हकीर समझना ये तकब्बुर है। दूसरे को अपने से कम समझना ये तकब्बुर है कि खुद अच्छे कपड़े पहन लिए, सामने फटे हुए कपड़े वाला आ रहा है तो समझ रहे बाबा ये तो कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ हूं, ये तकब्बुर है। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह आला की इन इख्तितामी आयतों में से पहली 2 आयतों के अंदर जो कामयाबी के 3 उसूल बतलाए हैं, उनमें से सबसे पहला उसूल ये है, क़द अफ़लह मन तज़क्का। कामयाब वो शख्स हुआ जिसने अपना तज़किया किया, अपने आप को पाक और साफ किया। अब सवाल यह है कि ये तज़किया होगा किस तरह? इस सीढ़ी को हम किस तरह पार करें? इस सीढ़ी को इख्तियार किस तरह करें? बिल्कुल आसान है। एक आयत पढ़कर सुनाऊंगा, सब कुछ उसके अंदर है तज़किया का। वमा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। जिस जिस काम का हुक्म रसूल दे रहा है उसको करो, जिन कामों से रसूल मना कर रहे हैं उससे रुक जाओ, तज़किया हासिल हो जाएगा। आपका जाहिर भी पाक हो जाएगा, आपका बातिन भी पाक हो जाएगा और कामयाबी के पहले उसूल को इख्तियार करने वाले बन जाओगे। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, तज़किया नफ्स इंतहाई लाजमी है और कामयाबी की मंजिल को पहुंचने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी पर चढ़ेंगे तब जाकर कामयाबी को हम पहुंच सकते हैं, वरना तो नहीं पहुंच सकते। ये पहला उसूल था तज़किया नफ्स, जाहिर भी पाक हो, बातिन भी पाक हो। दूसरा उसूल, वज़कर अस्म रब्बिही। अपने रब के नाम को याद करो, जिक्र इलाही करो। जो शख्स जिक्र इलाही करता है, अल्लाह ताला के नाम से अपनी ज़बान को मुअत्तर रखता है, तो याद रखिए उस शख्स के साथ मेरे अल्लाह की मदद हर हाल में शामिल रहती है। ये हम कहते हैं ना यार, फलां मौके पर मेरे जहन में फलां बात आई थी और मेरे जहन से निकल गई है, और फलां शख्स है वो हक बात बड़े डंके की चोट पर करता है। हमसे होती नहीं है यार।
याद रखिएगा, वो जो ढंके की चोट पर हक बात करता है ना, तो पीछे उसके जिक्र इलाही का एक बहुत बड़ा जखीरा उसने अपने पास रखा है, तब उसकी जबान चलती है। इसलिए कि हक मौके पर जबान का चल जाना ये अल्लाह की मदद के अलावा नहीं हो सकता, और अल्लाह की मदद उस शख्स के साथ शामिल हाल रहती है जिसकी जबान हर वक्त जिक्र इलाही से मुअत्तर हो। अगर किसी मुश्किल में कामयाबी चाहते हो, हर मुश्किलात आपके लिए आसान होंगी, हर तरफ कामयाबी के दरवाजे खुलेंगे, बशर्त यह है कि तुम मेरे अल्लाह के बतलाए हुए उसूल को इख्तियार कर लो। मेरे अल्लाह ने जो उसूल बतलाया है कामयाबी का, पहला असल है तज़किया नफ्स, दूसरा असल है ज़बान को ज़िक्रुल्लाह से मुअत्तर रखो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान हर वक्त ज़िक्र इलाही में होती थी। अब इंसान सोचिए हर वक्त कैसे ज़िक्र इलाही, कैसे ज़िक्र करते होंगे। सोते भी हैं, खाना भी खाते हैं, क़ज़ाए हाजत के लिए भी जाते हैं, काम कारोबार भी है, मसाइल के हल भी हैं, एक ही वक्त में चीफ जस्टिस भी हैं, चीफ ऑफ आर्मी भी हैं, वजीर आजम भी हैं, सदर भी हैं, सारी जिम्मेदारियां हर वक्त कैसे जिक्र कर रहे हैं। मेरे मुसलमान दोस्तों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी बतला दिया है कि कैसे एक इंसान हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रह सकता है। वो ये है कि मौके की मुनासिबत की जो दुआएं हैं ना, उन दुआओं को पढ़ने वाले बन जाओ। मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ लो। जब तक मस्जिद में रहोगे आपका नामे आमाल में जिक्र लिखा जाता रहेगा। मस्जिद से बाहर जा रहे हैं, मस्जिद से निकलने की दुआ पढ़ लो। घर में दाखिल हो रहे हैं, घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ लो। घर से निकल रहे हैं, घर से निकलने की दुआ पढ़ लो। खाना खाना शुरू किया है, इब्तिदा की दुआ पढ़ लो। जब तक खाना खा रहे हैं जिक्र की सवाब लिखा जाता रहा है। वॉशरूम जा रहे हैं, वहां की दुआ पढ़ लो। बाजार जा रहे हैं, वहां की दुआ पढ़ लो। ये रोजमर्रा के इंसानी मामूल के अंदर 15-20 काम है, और हर काम के लिए मुस्तकिल दुआ है। उस दुआ को याद करके उस काम के मौके पर पढ़ लें। मेरे मुसलमान दोस्तों, आप 24 घंटे अल्लाह ताला के जाकिर कहलाएंगे। ये जिक्र करने वाला है। सो रहे हैं, सोने की दुआ पढ़ो, जाग रहे हैं, जाने की दुआ पढ़ो। चंद दुआएं हैं। हमने इतनी गालियां याद कर रखी हैं, फला फला जमाने के जो है ना रिश्तनियां, और जो है ना वो तमाम के तमाम फितने याद कर रखे हैं। 15-20 दुआएं याद नहीं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल आसान है। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, याद रखिएगा कि जिस शख्स की जबान अल्लाह ताला के जिक्र में मसरूफ रहती है, उसकी मिसाल जिंदों की तरह है। और जो शख्स जिक्र इलाही से महरूम रहता है, अगरचे उसके बदन में रूह चल रही है, लेकिन वो मुर्दों के सफ में शामिल है। मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्य व मसलुल्लज़ी ला यज़कुरुहु मसलुल मय्यित। उसकी मिसाल जो जिक्र करता है जिंदे की तरह है, उसकी मिसाल जो जिक्र नहीं करता मुर्दे की तरह है। और मेरे मुसलमान दोस्तों, जिस तरह एक पौधे को नशो नुमा के लिए पानी की जरूरत है, अगर पानी नहीं देंगे वो पौधा सूख कर कांटा हो जाएगा, खत्म। इसी तरह इंसानी बदन को, इंसान के बातिन को परवान चढ़ने के लिए जो इसकी रूहानी ग़िज़ा है वो अल्लाह ताला का जिक्र है। जब तक अपने बदन को इस रूहानी ग़िज़ा के ज़रिए से हम सैराब करते रहेंगे, तो याद रखिएगा हम कामयाबी की मनाजिल को तय करते रहेंगे। वरना बसूरत दीगर जब कामयाबी के उसूल को इख्तियार नहीं किया तो कामयाबी हम तक नहीं पहुँच सकती। तो सूरह आला की इख्तितामी आयात में से पहली 2 आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी के 3 उसूल बतलाए हैं, जिनमें से पहला उसूल बयान हुआ तज़किया नफ्स,
और दूसरा उसूल बयान हुआ जिक्र इलाही में अपने आप को मसरूफ रखें, वज़कर अस्म रब्बी। और तीसरा उसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर बयान किया है, फसल्ला, नमाज को कायम करो, नमाज को। आप शरीयत मुतहरा के अंदर नमाज की अहमियत को देखना चाहते हैं ना, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगर मैदान जंग में दो फरीक आपस में लड़ रहे हैं और हर आन खतरा है कि थोड़ी सी भी गफलत बरती सामने वाला फरीक हमला करके हम सबको खत्म कर देगा, लेकिन उसी दौरान नमाज का वक्त हो गया, हमारी शरीयत का हुक्म है कि वहां भी नमाज पढ़नी है, नमाज वहां भी नहीं छोड़नी। आमने सामने लड़ाई का माहौल है, जंग का माहौल है, थोड़ी सी भी गफलत हो गई सामने वाला हमला करके खत्म कर देगा, लेकिन नमाज का वक्त हो गया, शरीयत का हुक्म है नमाज पढ़नी है। अलग मुस्तकिल तरीका जंग की नमाज का सलातुल खौफ के नाम से बयान किया कि दो हिस्सों में बढ़ जाओ, एक हिस्सा लड़ता रहे, दूसरा हिस्सा आकर नमाज पढ़े, फिर ये हिस्सा जाकर लड़े, वो हिस्सा आकर नमाज पढ़े। नमाज मुआफ नहीं है, नमाज नहीं छोड़नी। इससे भी आगे बढ़कर अगर आप किसी ऐसी जगह पर चले गए हैं कि वहां पर न पानी है कि आप वुजू कर सकें, इस्तिंजा कर सकें, कोई और सूरत तहारत की, तो जहां पानी ना हो तो वहां हुक्म शरीयत का क्या है जी? तयम्मुम कर लो। लेकिन आप ऐसी जगह गए हैं न आप वहां पर पानी है आपके लिए और न मट्टी वगैरह है, न धूल वगैरह है जिससे आप तयम्मुम कर सकें, कुछ भी नहीं है। न तयम्मुम कर सकते हैं, न वुजू कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। फाक़िदुत तहूरैन, दोनों चीजें नहीं है। शरीयत कहती है फिर भी नमाज का वक्त हो जाए नमाज नहीं छोड़नी। बाज़ अइम्मा कहते हैं ऐसे वैसे खड़े हो जाओ और नमाज पढ़ लो, भले पाक हो या नहीं हो, नमाज नहीं छोड़नी। इमाम आज़म नौमान इब्न साबित अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बाबा नमाज तो नहीं पढ़नी, लेकिन तशब्बुह बिल मुसल्लीन इख्तियार कर लो। नमाज का वक्त हो गया है, आ जाओ, खड़े हो जाओ, हाथ बांध लो, रुकू करो, नमाज की नीयत न करो, लेकिन नमाजियों की मुशाबहत इख्तियार करके उस वक्त को आपने अपने आप को गफलत में नहीं गुजारना। नमाजियों की मुशाबहत इख्तियार करके ऊपर नीचे हो जाओ उस वक्त में, नमाज नहीं छोड़नी। इससे भी आगे बढ़कर अगर कोई शख्स बीमार है, चल नहीं सकता, कहा भाई दो आदमियों के सहारे उठे और नमाज पढ़े। खड़ा नहीं हो सकता, बैठकर पढ़ ले। बैठकर नहीं पढ़ सकता, लेटकर पढ़ ले। मेरे मुसलमान दोस्तों, शरीयत मुतहरा ने तो नमाज को इतनी अहम तरीन इबादत करार दिया है कि किसी सूरत में नरमी की गुंजाइश नहीं रखी। आज मैं और आप अपने मुआशरे को देख लें। सवाल है कि यहां पर कौन सी ऐसी जंग छिड़ी हुई है कि जिस जंग में हम मसरूफ हैं, नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आ रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे। क्या हमारे पास पानी नहीं? क्या हमारे पास वुजू करने के लिए दीगर सहूलियात नहीं? कुछ भी नहीं। शरीयत कहती है ये नहीं है, फिर भी नमाज पढ़नी है। आज हमारे पास सब कुछ है, नमाज नहीं पढ़ रहे, और फिर आकर कहते हैं मौलवी साहब कोई वजीफा बतला दो। काम नहीं है, कारोबार नहीं है, रिस्क में बड़ी तंगी है। याद रखिएगा, अगर कोई शख्स कामयाबी चाहता है, उसके लिए सबसे बड़ा वजीफा नमाज है। कोई शख्स रिस्क में वुसअत चाहता है, उसके लिए सबसे बड़ा वजीफा नमाज है। कोई शख्स कब्र के अजाब से अपने आप को बचाना चाहता है, उसके लिए सबसे बड़ा वजीफा नमाज है। कोई शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क़यामत के दिन हौज़े कौसर पीना चाहता
चाहता है उसके लिए सबसे बड़ा वजीफा नमाज है। आप नमाज को छोड़कर सारे वज़ाइफ इख्तियार कर लें, न आपको रिस्क में वुसअत मिल सकती है, न हौज़े कौसर मिल सकता है, न कामयाबी मिल सकती है। दर दर की ठोकरें आपको मिल सकती हैं, कामयाबी नहीं मिल सकती। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आला की इन इख्तितामी आयात के अंदर कामयाबी के 3 उसूल बतलाए हैं। किसी मौलवी ने नहीं, किसी पीर ने नहीं, किसी नबी ने नहीं, मौलवी के बतलाए हुए उसूल में नाकामी हो सकती है, पीर के बतलाए हुए उसूलों में नाकामी हो सकती है। याद रखिएगा, अल्लाह के बतलाए हुए उसूलों में 100% कामयाबी की गारंटी है, नाकामी का एहतिमाल भी नहीं है। मेरे अल्लाह ने उसूल बतलाए कामयाबी के, और कामयाबी मुझ में से और आप में से हर शख्स चाहता है। वो 3 उसूल हैं। पहला असल, कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब वो शख्स है जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, तफसील गुजर चुकी। दूसरा उसूल बतलाया, वज़कर अस्म रब्बिही, अपनी ज़बान को ज़िक्र इलाही से मुअत्तर करो, तफसील गुजर चुकी। तीसरा उसूल बतलाया, फसल्ला, नमाज को कायम करो, तफसील गुजर चुकी। जो शख्स इन 3 उसूलों को इख्तियार करेगा, मेरे रब ने फरमाया कद अफलह, वो कामयाब हो गया। एक और मजे की बात बतलाऊं कि मेरे अल्लाह ने जो ये 3 उसूल कामयाबी के बतलाए हैं ना, ये सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के लिए नहीं है कि भाई सिर्फ इस उम्मत के लिए ये 3 उसूल हों। नहीं नहीं नहीं, इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला, सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। पहले जितनी भी उम्मतें, जितने भी अंबिया, जितनी भी मिल्लतें गुजरी हैं, सबकी कामयाबी के लिए दारो मदार और उसूल थे, वो यही 3 चीज़ें थी। उन सब की कामयाबी भी इन्हीं 3 चीज़ों के अंदर थी। और ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम्हारी कामयाबी भी इन्हीं 3 चीज़ों के अंदर है। और फिर मेरे अल्लाह ने एक शिकवा किया है, बल तुसिरून हयात दुनिया। मैं तुम्हें बतला रहा हूँ कामयाबी इन 3 उसूलों में है, और तुम फिर भी दुनिया के पीछे पड़े हो। फिर भी तुम कामयाबी दुनिया के नक्शों में ढूंढ रहे हो। फिर भी तुम ये समझ रहे हो कि रिस्क हमें दुकान से मिलता है। फिर भी तुम ये समझ रहे हो कि हम काम करेंगे तो हमें माल और दौलत मुयस्सर होगा, काम छोड़ दें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब के सब नक्शे हैं। इन नक्शों के अंदर ताकत रखने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है। वल आखिरतु खैरु व अबका, बाबा दुनिया जितनी भी तवील हो जाए नापायदार है, ख़त्म होने वाली है। आखिरत पायदार न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, जितनी भी तवील जिंदगी हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इस्राईल अलैहिस्सलाम आए। इस्राईल कौन है? मलकुल मौत, रूह कब्ज़ करने के लिए फटा हो गया। क्यों रूह कब्ज़ कर रहा है भाई? इस्राईल साहब वापस चले गए, रूह कब्ज़ नहीं की। अल्लाह ने फरमाया जाओ उन्हें बोलो कि भाई जितने भी ज़माने हैं ना, आप किसी जानवर को लेकर आओ, उस जानवर के नीचे, उस जानवर के बालों पर हाथ रखो, आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे, हर बाल के बदले आपको 100 साल की ज़िंदगी। जितने बाल हैं हर बाल का हिसाब लगा लो। इस्राईल सलाम वापस आ गए मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि भाई आपको ये पेशकश है, जानवर ले आओ, उस पर हाथ रखो, जितने आपके हाथों के नीचे बाल आए, हर बाल के बदले 100 साल की ज़िंदगी। कच्चा भाई सब बाल ख़त्म हो गए और ये भी ख़त्म हो गई, उसके बाद क्या होगा? का उसके बाद फिर मौत आनी है। उसके बाद फिर का जब मौत आनी है, खुलासा नहीं है, छुटकारा नहीं है, फिर मेरी रूह कब्ज़ कर लो भाई, अभी कर लो, इतने टाइम बाद जो करनी है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि सबसे तवील जिंदगी अंबिया में उनकी हुई है, 950 साल तो सिर्फ तबलीग की।
1500 साल रिवायात में आता है कि उनकी ज़िंदगी थी। उनसे पूछा गया, ए नूह, आपने ज़िंदगी को किस तरह पाया? इतनी तवील ज़िंदगी गुजारी है, कुछ ना कुछ खुलासा कुछ बताओ। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरी ज़िंदगी की मिसाल ऐसी है जैसे एक घर हो और उस घर में 2 दरवाजे हों, एक दरवाजे से दाखिल हो जाओ, दूसरे से निकल जाओ। मैंने अपनी ज़िंदगी को ऐसे पाया। क्या ज़िंदगी है मेरे मुसलमान दोस्तों। वो तो पहले की उम्मतें थी, तवील उम्रें थी। उम्मत मोहम्मदिया की उम्रें तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाई हैं, आमारु उम्मती मिन 60 इला 70। मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 के दरमियान है। आज जो 60 से ऊपर चल रहे हैं ना, बोनस में जिंदगी गुजार रहे हैं, गरीबी में बोनस में गुजार रहे हैं। होटल में जाओ ना, आजकल तो होटल वाले गरीबी नहीं देते, महंगाई हो गई है। कुछ होटल वाले भी देते, सालन मंगाओ, खत्म हो जाए बाबा, गरीबी ले आओ। तो इस गरीबी के पैसे नहीं होते, ये फ्री में होती है। आज 60 साल से उम्र की जो उम्रें गुजार रहे हैं ना, ये गरीबी में गुजार रहे हैं बाबा। बोनस है मेरे रब की तरफ से, हमें अल्लाह ताला ने मोहलत दी हुई है। मेरे मुसलमान दोस्तों, 100 साल भी उम्र हो जाए, 1000 साल भी उम्र हो जाए, गुजरनी तो है। कामयाबी तो हम चाहते हैं ना। अल्लाह के बतलाए हुए इन 3 उसूलों को इख्तियार कर ले। नंबर 1 तस्किया नफ्स कर ले, नंबर 2 जिक्र इलाही को मामूल बना ले, नंबर 3 नमाज को कभी न छोड़े। मेरे रब के हाँ आपकी कामयाबी 100% है।